ये रहा पर्स। चोर कहीं का है? तुझे हमने इसलिए रखा है कि तू हमारी रक्षा करे और तू चोरी करता है। सर मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऊपर से कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। पागल हम लोग। तुझे पता ही है किसका पर्स है? मेरे शेखर बेटे का पर्स है। तूने सोचा घर में कोई नहीं, अपने उठा के चल दिया, मिल गया पर्स। बकवास करता है आगे से। सर मैंने चोरी नहीं किया, बात तो समझिए। अरे क्या सुना तेरी बात? अब मैं सबको बताऊंगा चोर कहीं का। तो सुनो और देखो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? हाँ पापा, क्या हो गया? अरे हम इसे कितना शरीफ समझते थे, हैं? अरे हमारे शेखर बेटे का ना पर्स लेके भाग रहा था ये तो अच्छा हुआ मैंने अचानक देख लिया। और देख रहे हो ऊपर से कहते हैं बात सुनो मेरी बात। क्या बात सुनो इसकी? क्या? इसने शेखर का पर्स चोरी कर लिया? अरे शेखर तुझे इतना मानता है, तूने हमारे घर में आके उसी का पर्स चोरी कर लिया। शर्म नहीं आई तुझे? सच में तुझे शर्म आनी चाहिए। शेखर तुझे अपने छोटे भाई जैसा समझते हैं और तूने उनका ही पर्स चुराने की कोशिश करी। तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आई? मम्मी, अगर इसे सच में पैसों की इतनी जरूरत थी तो ये तो शेखर से मांग लेता। शेखर तो इसे मना भी नहीं करते, लेकिन इसने तो पैसे चुराने की कोशिश करी। तुझे पता है अगर शेखर को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आज एक बात तो ना मेरे समझ में आ चुकी है कि गरीबों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर उनको थोड़ी सी भी छूट दे दो ना तो घर में आके चोरी करने लग जाते हैं, चाहे उनके मालिकों ने उनके लिए कितना भी कुछ किया हो। मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता है क्या, गलती ना हमारी है। ऐसे छोटे लोगों को ना अपने घर में घुसाना ही नहीं चाहिए था। हमने छूट दे दी थी कि ये जब मर्जी चाहे आए, जब मर्जी चाहे जाए हमारे घर से। तो देखो आज इससे अपना रंग दिखाई दिया। इसे छूट मिली और इसने उसका फायदा उठाया। हमारे ही घर में चोरी कर रहा है ये। मैम साहब, एक तो मैं चौकीदार हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने चोरी नहीं की। अरे आंखों से देखा है, ऊपर से कहता है मैंने चोरी नहीं की। अरे अगर मैं ना देखता तू तो लेकर निकल लेता। और शेखर बेचारा सोचता पता नहीं पर्स कहाँ चला गया। अरे हम इसकी बातें सुनी क्यों रहे हैं? इसको सीधा सीधा सजा दिलवाओ। पुलिस को फोन करते हैं, उसके हवाले करते हैं इसको। जरा सोचो एक बार, अगर शेखर को पता लग गया कि तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी है तो तुम उसकी नजरों से इस तरीके से गिरोगे कि दोबारा कभी भी नहीं उठ पाओगे। उसे कितना बुरा लगेगा। तुमने इस बारे में सोचा? अब तेरी बात हम नहीं, पुलिस सुनेगी। जब 4 डंडे पड़े ना सही हो जाएगा। तू सब कुछ सच सच बोलेगा। अरे हाँ जी, इसको पुलिस के हवाले कीजिए, वही इसको सजा दिलाएंगे। ऐसे नहीं काबू आने वाला ये। आप पुलिस की बात मत करिए मैम साहब, वो लोग बहुत मारते हैं। मैं अपनी बेगुनाही साबित भी नहीं कर पाऊंगा उनके पास। चुप कर, मैं अभी पुलिस को डायल करता हूँ। क्या यार इतना टाइम लगा दे तूने? अगर तेरे को इतनी देर लगानी थी तो मुझसे बोल देता, मैं ही आ जाता ऊपर। अच्छा बस सर आप आ गए, वरना ये लोग मुझे चोर समझ रहे थे। आप ही ना बताइए ना कि पर्स लाने के लिए आपने ही बोला था। अरे अच्छा हुआ शेखर तू आ गया। ये एक नंबर का चोर है, नाम का ही चौकीदार है। तेरा पर्स चुरा रहा था ये। अरे शेखर बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि तेरे पापा ने देख लिया। ये तो तेरा पर्स लेके भाग रहा था। अरे क्या हो गया आप लोगों को? इस बेचारे को चोर क्यों बोल रहे हो? इसे तो मैंने ऊपर भेजा था पर्स लेने के लिए। अरे क्या तूने कहा था कि पर्स ले आ? अरे बेटा हमें तो लगा ये चोरी कर रहा है, तेरा पर्स चुरा रहा है। सुमित तू पागल वागल है क्या यार? तू बता नहीं सकता था इन लोगों को कि तुझे मैंने भेजा है? अरे साहब कैसे बताता मैं आपको, ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे। जैसे कुछ बोलने लग रहा था थप्पड़ मार रहे थे, मैं क्या ही करता। अरे तू बता तो देता। अगर बता देता तो मैं तेरे को थप्पड़ क्यों मारता? अरे आप लोगों को लगता है कि सुमित कभी हमारे घर में चोरी कर सकता है? और पापा आपने हाथ उठा दिया सुमित पे। सुमित ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। जब आपकी तबीयत खराब थी भूल गए क्या इसने कितनी सेवा की थी आपकी? रोज सुबह जल्दी उठकर आपको हॉस्पिटल ले आता था, उसके बाद ड्यूटी आता था और फिर शाम को ड्यूटी से आपको लेने आता था। पापा कम से कम आपको तो इतना भरोसा होना चाहिए कि कभी गलत काम नहीं करेगा। और आप दोनों जब भी आपको किसी छोटी मोटी चीज की भी जरूरत पड़ती है ना तो आपकी जबान पे बस एक ही नाम रहता है, सुमित सुमित सुमित। और आज भूल गए इसके एहसानों को? कैसे एहसान फरामोश हो रहे हैं हम लोग। आप लोगों से मुझे सीखना चाहिए लेकिन आप लोगों को मुझे सिखाना पड़ रहा है। अरे इतनी जल्दी किसी डिसीजन पे कैसे पहुंच जाते हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोगों ने इस पे शक क्यों किया और शक के बिना पे इसे थप्पड़ क्यों मार दिया। आपने ये इसलिए किया क्योंकि इसने चौकीदार के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी है। इसके बदले अगर हमारा कोई पड़ोसी आता ना, वो फोन या पर्स उठाता तो आप उससे सवाल पूछते कि कोई जरूरत है, उस पर सीधा शक नहीं करते। अरे किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उस पर शक करना किस हद तक जायज है? सॉरी बेटा, मेरे को माफ़ करना। मैंने तुझे चोर समझ के ऐसे मारता चला गया।
सॉरी। अब बेटा माफ़ करना, गलती हो गई मुझसे भी और मेरे पति से भी। हम दोनों ने आपको गलत समझ लिया। दरअसल हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। आज के बाद ना मैं कभी भी किसी के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। माफ़ करना। कोई बात नहीं, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए आपने मुझे चोर कह दिया। वो क्या है ना, अक्सर हम गरीबों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं गरीब हूँ। प्लीज़ यार, माफ़ कर दे इन लोगों को। इन लोगों की तरफ से मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ये लोग मेरा परिवार है। अगर इन्होंने थप्पड़ मार भी दिया तो ये बड़े हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ बेटा, ये ले अपना पर्स। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि हम किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे मुजरिम मान लेते हैं, जबकि देखा जाए तो किसी की भी आर्थिक स्थिति इस बात की जिम्मेदार नहीं होगी कि वो मुजरिम है या नहीं, क्योंकि मुजरिम अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।